नमस्कार दोस्तों। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो आपकी पहली यूनिट है बाल विकास, इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। कल भी हमने वीडियो में इस यूनिट से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। कल हमारा एक प्रश्न था 20वां, जिसमें हमने उत्तर बताया था बाल्यावस्था। तो इसका उत्तर है दोस्तों, प्रश्न को सही समझते हैं, बालक का मूल प्रत्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है शैशवावस्था। और ये मूल प्रत्यात्मक व्यवहार है, ये मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत है, ये मैकडूगल ने दिया था। क्योंकि शैशवावस्था में शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता होती है और बच्चे का जो है वो कल्पना जगत में विचरण ज़्यादा रहता है। तो अब हल करते हैं आज वाले प्रश्न। 26वां प्रश्न हमारा है, बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाता है। तो ये औपचारिक क्रियात्मक जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे में चिंतन और तार्किक जो क्षमता है वो आ जाती है, जिससे वह उसके गुणों में क्या करता है, पहचान कर लेता है। 27वां प्रश्न हमारा है, किशोर अवस्था के बारे में कौन सा कथन असंगत है। तो पहला कथन हमारा है, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये बात किलपेट्रिक ने कही, तो ये बात सही है। दूसरा कथन है, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता होती है। ये वैलेंटाइन ने कहा था, सही बात है। अगला है कथन, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। ये बात रोस ने कही, सही बात है। अगला हमारा कथन है, किशोरों में जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं जिन पियाजे के अनुसार वो अकस्मात होते हैं। तो ये जिन पियाजे ने नहीं कहा था, ये स्टेने हॉल ने कहा था। तो इसमें जो कथन असंगत है वो कौन सा है, चौथा। 28वां प्रश्न हमारा है, आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान किसने दिया। तो ये दिया था हिल्दा तांबा ने। और महत्वपूर्ण बातें देखो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोलैंगिक सिद्धांत है वो फ्रायड ने दिया था। और नैतिक विकास सिद्धांत है वो दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो आपको ये भी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। 29वां प्रश्न हमारा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो बताइए इसमें क्या उत्तर होगा। तो इसमें जो उत्तर है वो है सामाजिक अनुभव। बी ऑप्शन अपना सही होगा। 30वां प्रश्न, वायस्तोव्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो उसमें किस पहलू की उपेक्षा होती है। तीन जो पहलू उनकी तो उपेक्षा नहीं होती। एक पहलू कौन सा है, वो है जैविक। सी ऑप्शन अपना सही होगा। 31वां प्रश्न, बालक का अहम केंद्रित होता है। कहने का अर्थ है बालक अपने आप में खोया रहता है, अपनी बातें करने का उसका मन करता है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है। तो ये होता है 5 से 7 वर्ष की आयु में। तो ये बात है प्याजे ने कही थी। और उसने जो इस अवधि को दो भागों में बांटा था, एक तो आत्म केंद्रित अपने आप में खोया रहना, और दूसरा है सहज बुद्धि। तो ये बात है सहज बुद्धि के अंतर होती है कि बालक अहम केंद्रित होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा सी अपना। अगला प्रश्न हमारा है, अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होती है, यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, युग्मनज। अगला प्रश्न हमारा है, स्नायु मंडल हड्डियों में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, विभेदीकरण। सी ऑप्शन अपना सही होगा। प्रश्न हमारा है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है जो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो वो कौन सा है, खेल कूद का मैदान। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील और सूचना प्रमाणित प्राणी माना है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है वो थे जीन प्याजे। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। तो ये बात किसने कही थी दोस्तों, ये कही थी सैमुअल इस्माइल ने।
37वां प्रश्न हमारा है सामान्य रूप से मानव में दांतों की संख्या होती है। तो सामान्य रूप से मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? 28। अगर आपको यहाँ ऑप्शन 32 होता तो आप 32 को राइट करते, ठीक है, क्योंकि अक्ल दांत के 4 प्लस कर देते हैं तो 32 दांत होते हैं। अगर आपको 32 ऑप्शन होता तो 32 को आपको राइट करना है, नहीं तो कितने होते हैं? 28। अगला प्रश्न हमारा है बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका थोड़ा बड़ा होने पर थोड़ा अलग और थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन करता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है जिसमें ये सारे कार्य होते हैं, बालक द्वारा किए जाते हैं? तो आपको पता है बालक का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये जो कार्य हो रहे हैं वो किस सिद्धांत के अंतर्गत हो रहे हैं? सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत की ओर। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है लड़का लड़के के साथ लड़की लड़की के साथ खेलना रहना पसंद करते हैं। इस अवस्था में समलैंगिक भावना अधिक रहती है तथा बालक इस अवस्था में शव को परिपक्व व समझदार दिखाई देने की कोशिश करता है। तो इसमें ये किस अवस्था की बात हो रही है? तो ये बाल्य अवस्था की बात हो रही है। 40वां प्रश्न हमारा है हड्डियों के जुड़ने को कहा जाता है। तो हड्डियों के जुड़ने को कहते हैं अस्थिकरण। जब कोई हड्डी टूट जाती है, हड्डी को इंग्लिश में बोलते हैं अस्थि, ठीक है। तो अस्थि हड्डियों का जुड़ना क्या कहलाता है? अस्थि का जुड़ना यानी अस्थिकरण। अभी हमने पहले पढ़ा था हड्डियों में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभेदीकरण। और हड्डियों का दृढ़ होना, मजबूत होना क्या कहलाता है? दृढ़ीकरण। और हड्डियों का जुड़ना क्या कहलाता है? अस्थिकरण। अगला प्रश्न 41वां हमारा है पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है। तो पुरुषों में कौन सा होता है? XY गुणसूत्र। अगर बात महिलाओं में तो वो होता है XX गुणसूत्र। अगला प्रश्न हमारा है लड़कों की हृदय धड़कन 72 बार 1 मिनट में धड़कती है। तो लड़कियों की कितनी बार धड़कती होगी? तो यह ऑप्शन है 60 से 66 से 70। सी ऑप्शन अपना सही है। अगला प्रश्न हमारा है शेषावस्था में बालकों में कितनी हड्डियां रहती है? तो बालकों में कितनी हड्डियां होती है? 270। और वयस्क होने पर कितनी हो जाती है? 206। अगला प्रश्न दिन, समय, दिनांक, वार और सिक्के की पहचान याद कर लेता है। तो ये बालक किस वर्ष में यह बातें कर लेता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन अपना सही होगा। बी ऑप्शन अपना सही होगा, 9 वर्ष की आयु में। तो इससे और भी 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है 7 वर्ष की, कि जब बालक 7 वर्ष का होता है तो वो साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। और एक बात है अलग, वो है 11वें वर्ष में बालक में क्या आ जाती है? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्ति हो जाती है। तो इनसे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। 45वां प्रश्न हमारा है कितने दिन, सप्ताह, माह या वर्ष का बालक अपने माता पिता को पहचानने लग जाता है? तो कितने समय बाद पहचानने लग जाता है? 3 माह में बालक है, 3 माह होने के बाद बालक अपने माता पिता को पहचानने लगता है। 46वां प्रश्न हमारा है किस विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया? तो ये कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि। क्योंकि विज्ञान में क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। जब मनोविज्ञान में भी प्रयोग होने लगे तो मनोविज्ञान को कौन सा दर्जा दिया जाने लगा? विज्ञान का। 47वां प्रश्न हमारा है बालक का मन मोम के तख्ते के समान होता है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी जॉन लॉक ने कही थी। अगला प्रश्न हमारा है संचय की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? यानी वस्तुओं को संचय करना, कंचे इकट्ठा करना, किसी वस्तु को इकट्ठा करना, ये किस अवस्था में हो जाता है? तो ये किस अवस्था में हो जाता है? बाल्य अवस्था में। किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में। प्रश्न हमारा है बालक का विकास प्रारंभ होता है किस अवस्था से? बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बालक का विकास
गर्भावस्था से ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। 50वां और अंतिम प्रश्न हमारा है, संवेग इमोशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं किस भाषा के शब्द से बना है? तो यह लैटिन भाषा के शब्द से बना है। इमोशन है वो लैटिन भाषा के इमोवर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। और ये इमोशन संवेग दो प्रकार के होते हैं, सुखद और दुखद। एक महत्वपूर्ण और बात है, संवेग वे घटनाएं हैं जिनसे मनुष्य अशांत और उत्तेजित हो जाता है। ये बात किसने कही थी? गेट्स ने कही थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।